बोलो श्रीमन नारायण भगवान की जय। आप सभी सनातनियों को आज कार्तिक मास के प्रथम दिवस का प्रातःकालीन वंदन। आज से भगवान नारायण को अति प्रिय पावन पवित्र कार्तिक मास आरंभ हो रहा है। अतः आज से कार्तिक मास पर्यंत प्रतिदिन आपको कार्तिक मास के पावन महात्म्य की चर्चा श्रवण कराई जाएगी। भगवान नारायण को सभी 12 मासों में अति प्रिय कार्तिक मास है, तो जिसका महात्म्य सुनने से मनुष्य की सभी प्रकार की कामनाएं, सभी प्रकार के रोगों का निवारण होता है और ग्रह बाधाओं से मुक्ति मिलती है, धन का लाभ, व्यापार वृद्धि, सुख समृद्धि, शांति तथा सभी प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। अतः इस पावन पवित्र कार्तिक मास में, कार्तिक मास के इस पावन महात्म्य को जो 29 अध्यायों में वर्णित है, तो आज से पूर्ण कार्तिक मास पर्यंत प्रतिदिन एक एक अध्याय की इस दिव्य कथा को मैं आप सभी तक प्रस्तुत करूँगा। तो आइए विधि पूर्वक भगवान की इस दिव्य महात्म्य चर्चा को हम सभी लोग श्रवण करें। बोलो लीला पुरुषोत्तम भगवान की जय। अथ विष्णु ध्यानम। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ पद्म पुराणान्तर्गतं कार्तिक माहात्म्यम्। अथ प्रथमोऽध्यायः। श्रियः पतिमथामन्त्र्यो गते देवर्षि सत्तमे हर्षोत्फुल्लानाशत्या वासुदेवं तदाब्रवीत्। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जब श्री कृष्ण जी से बातचीत करके देवर्षि नारद जी विदा हो गए, तब हर्ष से प्रसन्न मुख माता सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, सत्योवाच धन्यास्मि कृतकृत्यास्मि सफलं जीवितं मम मज्जन्मनि निदाने च धन्यौ तौ पितरौ मम। सत्यभामा कहती हैं, हे नाथ, मैं धन्य हूँ, मैंने सब कुछ कर लिया, मेरा जीवन सफल हो गया और मेरे जन्म के निदान मेरे वे माता पिता भी धन्य हो गए। यौमां त्रैलोक्य शुभगां जनयामास तुरुध्रुवं षोडशस्त्री सहस्राणां वल्लभाहं यतस्तव। जिन्होंने मेरी जैसी त्रैलोक्य सुंदरी कन्या को जन्म दिया और 16,000 रानियों में मैं आपकी प्रेयसी बनी। यस्मान् मयादिपुरुषः कल्पवृक्ष समन्वितः यथोक्त विधिना सम्यक् नारदाय समर्पितः। मैंने विधान पूर्वक आप आदि पुरुष के साथ वह कल्प वृक्ष नारद जी को अर्पण कर दिया। यद्वारतामपि जानन्ति भूमि संस्थान जन्तवः सोऽयं कल्पद्रुमो गेहे सदा तिष्ठति चांगणे। जिसकी वार्ता भी पृथ्वी के लोग नहीं जानते, आज वही कल्प वृक्ष
इस समय मेरे आंगन में विद्यमान है। त्रैलोक्याधिपते साहं श्रीपते रतिवल्लभा अतोऽहं पृष्टुमिच्छामि किंचित् त्वां मधुसूदनः। यदि त्वं मत्प्रियकरः कथयाश्वात्र विस्तरं श्रुत्वा तच्च पुनः साहं करोमि हितमात्मनः। यथा कल्पं त्वया देव वियुक्तास्यां न कर्हिचित्। मैं इस समय त्रैलोक्याधीश भगवान कृष्ण की प्रिया पत्नी हूँ। हे मधुसूदन, आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। यदि आपका मेरे ऊपर अनुराग हो तो विस्तार से कहिए, जिससे मैं अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूं तथा आपका और मेरा बिछोह कल्प पर्यंत भी न हो सके। सूत उवाच इति प्रिया वचः श्रुत्वा स्मेरास्योभूद्बलानुजः सत्याकरं करे धृत्वा गमत्कल्पतरोस्थलं। निषिध्यानुचरं लोकं सविलासः प्रियान्वितः प्रहस्य सत्यमामन्त्य प्रोवाच जगतां पतिः तत्प्रीतिपरितोषोत थलसत्पुलकितांगतः। सूत जी महाराज कहते हैं, सत्यभामा का यह वचन सुनकर मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़े हुए कल्प वृक्ष के तले चले गए। सत्यभामा जी की प्रीति से पुलकित हुए संसार के स्वामी भगवान श्री कृष्ण जी सेवकों को बाहर ही रोककर भाववश में हंसते हुए बोले। श्री कृष्ण उवाच न मे त्वत्तः प्रियतमा काचिदन्या नितंबिनी षोडशस्त्रीषु सहस्राणां प्रिया प्राणसमाह्यसि। त्वदर्थं देवराजोऽपि विरुद्धो दैवतैषः त्वया यत् प्रार्थितं कान्ते शृणु तच्च महाद्भुतम्। अदेयमपि वा कार्यम् अकथ्यपमपि यत् पुनः तत्करोमि कथं प्रश्नं कथयामि न तत्प्रिये। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे तुमसे अधिक प्रिय अन्य रानी नहीं है। मेरी 16,000 स्त्रियों में तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे लिए मैंने देवताओं तथा इंद्रदेव से भी विरोध किया। हे कांते, तुमने जो प्रश्न किया है उसके उत्तर में मैं कुछ विस्मयजनक बातें कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। जब तुम्हारे लिए कोई चीज़ न देने योग्य नहीं, कोई काम न करने के लायक नहीं और कोई बात न कहने लायक नहीं है, तब भला तुम्हारे प्रश्न का उत्तर न दूं, यह कैसे हो सकता है। पृच्छस्व सर्वं कथये यत्ते मनसि वर्तते। हे प्रिये, जो तुम्हारे मन में हो सो पूछो, मैं अवश्य कहूँगा। सत्योवाच दानं व्रतं ततो वापि किं पूर्वं कृतं मया येनाहं मर्त्यजामर्त्ये भवातीता भवं किल। तवांगार्धहरा नित्यं गरुडासनगामिनी इंद्रादिदेवता वास मामगत्या त्वया सह। अतस्त्वां परिपृच्छामि किं कृतं तु मया शुभं। भवान्तरे च किं शीला का चाहं कस्य कन्यका। सत्यभामा जी कहने लगी,
हे नाथ, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा दान, व्रत तथा तप किया था जिससे मृत्युलोक में मेरा जन्म हुआ तथा आपकी अर्धांगिनी बनी और गरुड़गामिनी हुई एवं आपके साथ स्वर्गादि लोकों में घूमती हूँ। मैं आपसे पूछती हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा शुभ कार्य किया था, मैं पूर्व योनि में किस स्वभाव की और किसकी पुत्री थी। श्री कृष्ण उवाच शृणुष्वैकमनाकान्ते यथा त्वं पूर्वजन्मनि। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे प्रिय, पूर्व जन्म में तुम जो थी और तुमने जो किया था सो एकाग्र मन होकर उसे ध्यान पूर्वक सुनो। पुण्यम व्रतम कृतवती तत्सर्वं कथयामि ते, आसीत् कृतयुगस्यान्ते मायापुर्यां द्विजोत्तमः। आत्रेयो देवशर्मेति वेदांगपारगः, आतिथेयोऽग्निशुश्रूषः सौरव्रतपरायणः। सूर्यमाराधयन् नित्यं साक्षात् सूर्यैवापरः, तस्यातिवयसस्सासीन् नाम्ना गुणवती सुता। अपुत्रः स स्वशिष्याय चन्द्रनाम्ने ददौ सुतां, तमेव पुत्रवन्मेने सचतं पितृवद्वशी। तौ कदाचिन्द्वयं यातौ कुशेद्मा हरणार्थिथौ, महाद्रिपादो पवने चेरतुस्तावितस्ततः। तावुभौ राक्षसं घोरम् आयान्तं तमपश्यतां, भयविह्वल सर्वांगा मव समर्थौ पलायितुम्। उस समय तुमने जो व्रत या पुण्य किया था और जिसकी पुत्री रही सो सब मैं कहता हूँ। सत्ययुग के बीतने पर त्रेता युग में माया नगरी में अग्निहोत्र और वेद वेदांगों को जानने वाला देवसर्वा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह नित्य अभ्यागतों की सेवा, हवन और सूर्य की आराधना करता, अतएव दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। बुढ़ापे में उसके गुणवती नाम की एक पुत्री हुई। सयानी होने पर उसने चंद्र नामक अपने एक शिष्य के साथ उसका विवाह कर दिया। अब पुत्रहीन देवशर्मा उस शिष्य को पुत्र की भांति और शिष्य भी देवशर्मा को पिता के समान मानता हुआ साथ रहने लगा। एक समय वे दोनों कुशा और ईंधन लाने के लिए वन में गए। वहाँ एक बड़े पर्वत के समीप जंगल में घूम रहे थे। इसी समय अपनी ओर आते हुए किसी दैत्य को उन्होंने देखा। दैत्य के भय से उसने अंग प्रत्यंग शिथिल हो गए और भागने की भी शक्ति लुप्त हो गई। निहतौ रक्षसा तेन कृतांत समरूपिणा, तौ तत्क्षेत्र प्रभावेण धर्मशीलतया पुनः। वैकुंठ भवनं नीतौ मद्गुणैर्मत्समीपगैः, यावज्जीवं तु तत्ताभ्यां सूर्यपूजादिकं कृतं। तेनाहं कर्मणा ताभ्यां सम्प्रीतो ह्यभवं किल। शैवाः शौराश्च गणेशा वैष्णवाः शक्तिपूजकाः, मामेव प्राप्नुवन्ति वर्षाभ्यः सागरं यथा। एकोऽहं पंचधा जातः क्रियया नामभिः किल। देवदत्तो यथा कस्यचित् पुत्राद्याह्याननामभिः, ततस्तौ मद्भवनाधिवासिनौ
विमानयानौ रविवर्चसाबुभौ मत्तुल्यरूपौ मम सन्निधाननौ दिव्यांगनाचन्दनयोगभोगिनौ। यमराज के समान उस भयंकर राक्षस ने तत्काल आकर उन दोनों को मार डाला। मरणोपरांत उस क्षेत्र के प्रभाव से तथा धर्मात्मा होने के कारण पार्षदगण उसको वैकुंठ भवन ले गए। उन्होंने जीवन भर सूर्य की आराधना आदि सुकर्म किए थे, इसी से मैं उन पर प्रसन्न हो गया। शिव, सूर्य, गणेश, विष्णु और दुर्गा की उपासना करने वाले प्राणी मेरे लोक में वैसे ही पहुँचते हैं जैसे वर्षा का जल समुद्र में बहकर चला जाता है। एकमात्र होता हुआ भी मैं काल कर्म के भेद से 5 तरह का हूँ। जैसे अकेला देवदत्त बालक, भ्राता आदि अनेक नामों से पुकारा जाता था। जब वे मेरे वैकुंठ में आए तब विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी, मेरे ही जैसे रूपवान और दिव्य चंदन तथा माला धारण किए थे। वे वहाँ मेरे ही पास रहने लगे। जय जय श्री पद्म पुराणे कार्तिक माहात्म्ये श्री कृष्ण सत्या संवादे प्रथमोऽध्यायः। बोलो सत्य भगवान की जय, श्रीमन्नारायण भगवान की जय।